मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भजनपाल भाटी एजुकेशन ग्रुप के डिजिटल वर्ग में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण खंड के अंतर्गत एक हमारा प्रकरण है काव्य सौंदर्य के तत्व। उसके हम दूसरे तत्व अर्थात काव्य सौंदर्य के दूसरे तत्व, इससे पहले हमने अलंकार के विषय में पढ़ा था। आज हम काव्य सौंदर्य के दूसरे तत्व रस के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रस की परिभाषा और इसके विषय में जानेंगे। देखिए, रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते इति रस के रूप में हुई है। इसका अर्थ होता है कि जो चखा जाए अथवा जिससे आनंद की प्राप्ति हो वही रस होता है। रसस्यते अर्थात रस की प्राप्ति होती है, इति जिससे वही रस होता है। सामान्य भाषा में रस का अर्थ स्वाद से लिया जाता है, परंतु साहित्य में रस का आशय मन में उत्पन्न होने वाले उस आनंद से लिया जाता है जो काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने या अभिनय को देखने से मन में उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम भरत मुनि संस्कृत के महान आचार्य, महान लेखक हुए हैं भरत मुनि। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था, नाट्य शास्त्र। उसमें इसका अर्थात रस का स्वरूप बताया है। रस की निष्पत्ति अर्थात उत्पत्ति, रस उत्पन्न होने की प्रक्रिया के संबंध में उन्होंने लिखा है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात जब ये चारों जहाँ मिलते हैं वहाँ पर रस उत्पन्न होता है। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय देखने पर विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग के संयोग से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही रस कहा जाता है, और रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। अब हम रस की संख्या के विषय में जानेंगे कि रस कितने होते हैं तथा कौन कौन से होते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो रस 9 होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने 11 भी रस स्वीकार किए हैं। आइए इनको क्रम से हम देखते हैं। श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, वीर रस, अद्भुत रस, शांत रस, भयानक रस, विभत्स रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। इनमें से ये जो अंतिम जो 2 हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस, इनको कुछ ही विद्वानों ने रस के अंतर्गत रखा है। वैसे ये जो दोनों रस हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये दोनों श्रृंगार रस के ही भाग या अंग कहे जाते हैं। अब हम रस के अंगों के विषय में जानेंगे। आइए, रस के अंग, रस के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, नंबर 4 संचारी भाव। सबसे पहले हम रस के प्रथम अंग स्थायी भाव के विषय में जानेंगे। मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान भावों को स्थायी भाव कहा जाता है। ये सुप्त अर्थात सोई हुई अवस्था में रहते हैं, लेकिन उचित अवसर मिलने पर ये जागृत हो जाते हैं। स्थायी भावों की संख्या स्थायी भावों की संख्या भी रस के अनुरूप ही होती है। प्रमुख रूप से 9 तथा कुछ विद्वानों ने 11 स्थायी भाव बताए हैं। आइए अब रसों से संबंधित स्थायी भावों को देखते हैं। यहाँ जैसे रस के अनुसार ही स्थायी भाव की संख्या होती है। जैसे श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है
वत्सलता। और भक्ति रस का स्थायी भाव होता है देवता विषयक प्रेम। अब हम रस के दूसरे अंग विभाव के विषय में जानेंगे। तो व्यक्ति के हृदय में स्थित स्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करने के कारण को विभाव कहा जाता है। विभाव के भेद। विभाव के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। नंबर 1 आलंबन विभाव। वे वस्तुएं अथवा व्यक्ति जिनके कारण कोई भाव जागृत होता है, जैसे किसी वीर पुरुष को देखकर मन में उत्साह का भाव जागृत हो जाना। नंबर 2 उद्दीपन। स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले कारणों को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। दूसरे शब्दों में नायक नायिका की चेष्टा तथा वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे कि यदि आप किसी भयानक सी चीज को देखो तो आपके मन में भय का स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब हम तो डियर स्टूडेंट्स, आपने आज रस के विषय में जो पढ़ा और समझा उसको आपको अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है और इस सभी को अच्छी तरह समझना और याद करना है। रस के जो अन्य भेद हैं, अन्य जो अंग हैं, उनके विषय में हम कल पढ़ेंगे।